सारे शॉर्टकट कॉम्बिनेशन के थे और उसी के ही रहेंगे और उसी के लिए सिखाए हैं। क्यों सिखाए हैं उसके लिए? क्योंकि वो ही ज़्यादा यूज होगा। परमुटेशन तो आप रेयरली 10% क्वेश्चन में लगाओगे, 90% आप कॉम्बिनेशन ही लगाओगे। और जहां परमुटेशन आप नहीं भी लगा पाए फर्क नहीं पड़ता, उसको भी आप कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। तो गाइस एक क्लास क्वेश्चन करते हैं, परमुटेशन से करेंगे। जॉन हैज 12 बुक्स, ही बॉट अ बुक शेल्फ विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 6 बुक्स। तो 12 में से भाई ने 6 किताबें रखनी है, क्योंकि बुक शेल्फ में 6 ही आ सकती है। एंड इफ ही कीप 6 बुक्स इन द बुक शेल्फ, वेरी गुड, देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन अरेंज देम। क्या कर सकता है? अरेंज देम। भाई बुक शेल्फ है, 6 बुक आ सकती हैं इसमें। कितनी बुक आ सकती हैं? 6 बुक आ सकती हैं। तो कौन सी किस ऑर्डर में आएगी? ऑर्डर मैटर कर रहा है, राइट? ऑर्डर मैटर कर रहा है, और ऑर्डर मैटर कर रहा है, आप 12 में से 6 चूज भी कर रहे हो और ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगाओगे कि परमुटेशन? सर परमुटेशन। तो परमुटेशन लगाओ, 12 में से 6 चूज करके अरेंज करनी है, खत्म। 12p6 आंसर। अब हो सकता है ऑप्शन में ऐसे ही दिया हो तो यहीं छोड़ देना। कैलकुलेट इतने बड़े बड़े नंबर तो आपसे नहीं करवाएगा, ठीक है? और करवाता है तो फिर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 6, 6 फैक्टोरियल। ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब इतना काम आपसे नहीं करवाएगा, इतना बड़ा तो आपसे नहीं करवाएगा। फिर भी मैं थोड़ा कर देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 जस्ट 72 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 1320 मल्टीप्लाई बाय 7 टू 14, 1 कैरी 504। अब यहाँ पे जाके इसको छोड़ देंगे। 13 5 जा होता है 65, 65 और आपके लगभग 4 जीरो, ठीक है? तो 6,50,000, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा और ये ज़्यादा है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत हम अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाना हो तो लगा सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका परमुटेशन। नहीं भी आता हो तो फर्क नहीं है, वापस से बता रहा हूँ, ये जो आपका NPR है दैट इज नथिंग, दिस इज NCR निकाल लो, राइट? और फिर जो ये आर लोग चूज करके लाए हो इनको अरेंज कर लो, दैट्स इट। यही है आपका NPR। तो इससे नहीं घबराना है। तो गाइज यहाँ पे हमारी कहानी जो है वो होती है ख़त्म, किसकी? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। पर ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक, आगे हम एडवांस क्लास में देखेंगे। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते लोगों को। पागल की तरह कभी फैक्टोरियल लगाएंगे, बहके बहके बच्चों की तरह कभी कॉम्बिनेशन लगा देंगे। बस 5 देखा सर 5 फैक्टोरियल, सर बोलेंगे नहीं ये आंसर नहीं है, तो सर 5p2 कर देते हैं। 5p2 में मना करूंगा तो कहेंगे सर 5c2 कर देते हैं। पर ये नहीं सोच रहे कि कब क्या करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि NPR कब लगाना है, NCR कब लगाना है और N फैक्टोरियल कब लगाना है। तो बड़ी सीधी सी बात है, N लोगों को एक रो में बिठाना है आपने, कोई चूज नहीं करना, कोई सिलेक्शन नहीं होना, सिर्फ N लोग पढ़े हैं उनको रो में बिठा दो, N फैक्टोरियल। N में से R लोग चूज करने हैं बस, ऑर्डर फॉर्डर कुछ नहीं मैटर कर रहा है। ये 10 लोग हैं, आपको 4 लोग लेके आने, एक टीम बनानी है, तो 10C4 NCR। 10 में से 4 लोग लेके आने हैं, फिर उनको बिठाना भी है, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट NPR। और NPR नहीं आता तो NCR इंटू R फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल नहीं। कॉम्बिनेशन के मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, हैंडशेक्स NC2, नंबर ऑफ डायगनल्स NC2 माइनस N क्या है? माइनस साइड्स, क्योंकि NC2 से डायगनल्स नहीं आ रही, नंबर ऑफ लाइंस आ रही है। नंबर ऑफ मैचेस सबके साथ खेल रहे हैं तो NC2। नॉकआउट्स में अगर N टीमें पहुंची हैं तो नंबर ऑफ मैचेस N-1। ये सब सेट कर लो, फिर मिलते हैं बढ़िया तरीके से और आगे की कहानी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम क्रैक करना शुरू करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और वीडियोस देखते रहो, लर्न करते रहो, सीखते रहो, एंड लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। दिस इज मी राहुल बाटला साइनिंग ऑफ।